नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं इस्मत चुगतई की कहानी मीठे जूते। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी मीठे जूते। ये भाई बहनों को अजीब अजीब तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। भाई के हाथों नीको बनने वाली बहन की रुदात। नन्हे भाई बिल्कुल नन्हे नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा कदावर और सिवाय आपा के सबसे बड़े हैं। नन्हे भाई आए दिन नित नए तरीकों से हम लोगों को उल्लू बनाया करते थे। एक दिन कहने लगे, चमड़ा खाओगी? हमने कहा, नहीं थू, हम तो चमड़ा नहीं खाते। मत खाओ, ये कहकर चमड़े का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और मज़े मज़े से खाने लगे। अब तो हम बड़े चकराए। डरते डरते जरा सा चमड़ा लेकर हमने ज़बान लगाई। अरे वाह, क्या मज़ेदार चमड़ा था, खट्टा मीठा। हमने पूछा, कहाँ से लाए नन्हे भाई? उन्होंने बताया, हमारा जूता पुराना हो गया था, वही काट डाला। झट हमने अपना जूता चखने की कोशिश की। आख थू, तौबा, हमारे सड़ांध के नाक उड़ गई। अरे बेवकूफ़, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे जूते का चमड़ा अच्छा नहीं है और ये है बड़ा गंदा। आपा की जो नई गुरगाबी है ना, इसे काटो तो अंदर से मीठा मीठा चमड़ा निकलेगा। नन्हे भाई ने हमें राय दी और बस उस दिन से हमने गुरगाबी को गुलाब जामुन समझकर ताड़ना शुरू कर दिया। देखते ही मुंह में पानी भर आता। ईद का दिन था। आपा अपनी हसीन और महजबीन गुरगाबी पहने पायचे फड़काती सिवैयां बांट रही थी। आपा जुहर की नमाज पढ़ने ज्यों ही खड़ी हुई, नन्हे मियाँ ने हमें इशारा किया, अब मौका है। आपा नियत ताड़ नहीं सकेंगी, मगर काटे काहे से? हमने पूछा। आपा की संदूकची से सलमा सितारा काटने की कैंची निकाल लाओ। हमने ज्यों ही गुरगाबी का भूरा मुलायम चमड़ा काटकर अपने मुंह में रखा, हमारे सर पर झट चप्पलें पड़ी। पहले तो आपा ने हमारी अच्छी तरह कुंदी की, फिर पूछा, ये क्या कर रही है? खा रहे हैं, हमने निहायत मिस्कीन सूरत बनाकर बताया। ये कहना ही था कि सारा घर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। हमारी तिक्का बोटी हो रही थी कि अब्बा मियाँ आ गए। मजिस्ट्रेट थे। फौरन मुकदमा मैं मुजरिमा और मकतूल गुरगाबी के रोती पीटती आपा ने पेश किया। अब्बा मियाँ हैरान रह गए। उधर नन्हे भाई मारे हंसी के कलाबाजियाँ खा रहे थे। अब्बा मियाँ निहायत गमगीन आवाज़ में बोले, सच बताओ, जूता खा रही थी? हाँ, हमने रोते हुए इकबाले जुर्म किया। क्यों? मीठा होता है। जूता मीठा होता है? हाँ। हम फिर रेगे। ये क्या बक रही है बेगम? उन्होंने फिक्रमंद होकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मा मुंह बिसुर कर कहने लगी, या खुदा, एक तो लड़की जात, दूसरे जूते खाने का चस्का पड़ गया तो कौन कबूलेगा? हमने लाख समझाने की कोशिश की कि भाई चमड़ा सच में बहुत मीठा होता है। नन्हे भाई ने हमें एक दिन खिलाया था, मगर सुनता कौन था? झूठी है। नन्हे भाई साफ मुकर गए। बहुत दिनों तक ये मुअम्मा किसी की समझ में ना आया। खुद हमारी अक्ल गुम थी कि नन्हे भाई के जूते का चमड़ा कैसा था जो इतना लजीज था। और फिर एक दिन खाला भी दूसरे शहर से आई। बख्शियाँ खोलकर उन्होंने पत्तों में लिपटा चमड़ा निकाला और सबको बांटा। सबने मज़े मज़े से खाया। हम कभी उन्हें देखते, कभी चमड़े के टुकड़े को। तब हमें मालूम हुआ कि जिसे हम चमड़ा समझते थे वो आम का गुदा था। किसी जालिम ने आम के गुदे को सुखाकर और लाल चमड़े की शक्ल की ये ना-हज़ार मिठाई बनाकर हमें जूते खिलवाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।